आज हम एक ऐसे समुदाय की कहानी में उतरेंगे जिनके हुनर ने मंदिरों से लेकर महलों तक हमारे इतिहास को अपने हाथों से तराशा है। कभी सोचा है? मतलब इस पूरी दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला इंजीनियर या आर्किटेक्ट कौन रहा होगा? तो आज हम बात कर रहे हैं जांगीड़ ब्राह्मण समाज की, एक ऐसा समुदाय जिनका कनेक्शन सीधा भगवान विश्वकर्मा से माना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ये कहानी दरअसल रचनाकारों के एक पूरे वंश की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इनकी जड़ों से, इनकी दिव्य उत्पत्ति से, जहां मिथोलॉजी और हिस्ट्री दोनों एक साथ चलते हैं। देखिए, इस समुदाय की जड़ें कितनी गहरी हैं। इनका जिक्र तो ऋग्वेद तक में मिलता है। वहां भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार कहा गया है, मतलब द आर्किटेक्ट ऑफ क्रिएशन। वही हैं जिन्होंने देवताओं के लिए उनके शस्त्र और उनके भवन सब कुछ बनाया। और इन्हीं भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हुए, ऋषि मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ। माना जाता है कि इन्हीं 5 ऋषियों से जांगीड़ समाज की अलग अलग शाखाएं निकली और इन सभी ने अपने पिता की कला की उस महान विरासत को आगे बढ़ाया। और जांगीड़ शब्द का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। ये 2 शब्दों से बना है, जंग यानी युद्ध कौशल और गिड़ यानी ज्ञान या शास्त्र। मतलब वो जो दोनों में माहिर हो। तो इससे ये साफ होता है कि ये लोग सिर्फ कारीगर नहीं थे, बल्कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का गहरा ज्ञान रखने वाला एक समाज थे। अब पौराणिक कथाओं से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखते हैं कि इस समुदाय ने भारत की धरती पर असल में क्या-क्या बनाया, अपनी क्या छाप छोड़ी। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज था, तो इन्हें एक खास उपाधि दी जाती थी, गजधर। अब गजधर का मतलब क्या है? गजधर मतलब वो मास्टर आर्किटेक्ट जो बड़े-बड़े किलों और इमारतों का पूरा खाका तैयार करते थे और उनके बनने की पूरी प्रक्रिया को लीड करते थे। एक तरह से ये उस दौर के रॉयल आर्किटेक्ट्स थे। अगर भारत की ऐतिहासिक इमारतों को देखें, तो इनके योगदान के बिना वो लिस्ट ही अधूरी है। सोचिए जरा, प्राचीन काल में उड़ीसा का वो शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर, फिर मध्य युग में राजस्थान के वो मजबूत किले और मुगल काल के वो महल जिनकी बारीक नक्काशी आज भी हैरान कर देती है। हर जगह जांगीर कारीगरों की कला की छाप जिंदा है। और इनका हुनर सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने तक ही नहीं था। इन्होंने युद्ध के मैदान के लिए शाही रथ बनाए, राजाओं के लिए वो हथियार गढ़े जिन्हें कोई तोड़ न सके, और ऐसी कई संरचनाएं बनाईं जो सदियों बाद आज भी बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के शान से खड़ी हैं। कमाल है ना? लेकिन जैसा होता है, इतिहास का सफर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दौर ऐसा भी आया जब इस महान कला और इसके कलाकारों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ था वो सुनहरा दौर जब इन्हें शाही वास्तुकार मानकर इज्जत दी जाती थी, और फिर एक संघर्ष का समय आया जब इनके काम को, लकड़ी और पत्थर की उस कला को सिर्फ मजदूरी समझकर कम आंका जाने लगा। और फिर आता है साल 1970। ये साल बहुत अहम है। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। इसी साल जांगीर ब्राह्मण महासभा की स्थापना हुई। इसका एक ही मकसद था, समाज को फिर से एकजुट करना और अपनी उस खोई हुई पहचान और गौरव को वापस पाना। इस पूरे संघर्ष के पीछे जो सबसे बड़ी सोच थी, वो ये थी कि उनकी कला सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक साइंस है जो उन्हें पीढ़ियों से विरासत में मिली है, जिसमें गणित, भौतिकी और वास्तुशास्त्र का गहरा ज्ञान छिपा है। खैर, समय बदला और इस समुदाय ने भी वक्त के साथ खुद को बदला और ये साबित कर दिया कि बनाने की, रचने की जो भावना है, वो किसी एक तरीके या माध्यम तक सीमित नहीं रहती। आज का जांगीड़ समाज सिर्फ पारंपरिक कारीगरी तक सीमित नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आज इस समुदाय के लोग इंजीनियरिंग से लेकर मेडिसिन तक, सिविल सेवा से लेकर आईटी और बिजनेस तक हर मॉडर्न फील्ड में देश की सेवा कर रहे हैं। मतलब निर्माण की उनकी विरासत ने अब नए रूप ले लिए हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो जो पुराने हुनर थे, सटीकता, प्लानिंग और कुछ नया बनाना, वही स्किल्स आज बिल्कुल नए क्षेत्रों में काम आ रहे हैं। चाहे वो इसरो में कोई रॉकेट डिजाइन कर रहा हो या फिर ऑपरेशन थिएटर में कोई सर्जन, वो जो बुनियादी कौशल है वो आज भी वही है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि विरासत कोई पुरानी चीज नहीं है जो बस म्यूजियम में रखी हो।
विरासत वो है जो हमारे आज को बनाती है और हमारे आने वाले कल को रास्ता दिखाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, औजार बदल गए हैं। पहले छेनी हथौड़ी थी, अब शायद कंप्यूटर कोड है। लेकिन वो जो बनाने की, कुछ नया रचने की भावना है, वो आत्मा आज भी वही है। ये कहानी है मेहनत की, कला की और उन संस्कारों की जो मिलकर इतिहास बनाते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आने वाले समय में इंसानियत के जो अगले महान रचनाकार होंगे, वो हमारी दुनिया को कैसा आकार देंगे और उनकी प्रेरणा कहाँ से आएगी।